अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे जी कि घर में लहसुन कैसे लगाते हैं, बिल्कुल गार्लिक। और ये वीडियो स्पेशली मेरी उन बहनों की फरमाइश पे है जिन्होंने बार बार मुझे कहा कि जो आपकी लहसुन वाली वीडियो है वो पुरानी है, तो अब आप नए तरीके से, फ्रेश तरीके से ग्रो बैग के अंदर हमें बताइए कि लहसुन कैसे उगता है। ओके, लहसुन कौन सा वाला, उसका बीज कहाँ से आता है? ये वही लहसुन है जो हम घर में बाज़ार से ला के यूज़ करते हैं, यही इसका बीज होता है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि आजकल लहसुन ग्रो करता है और ये 5 से 6 महीने की फसल है, डिपेंड करता है कि कौन सी वैरायटी है। तो तकरीबन 5.5 महीने में आप समझ लें कि लहसुन तैयार हो जाता है। इसको पूरी सनलाइट चाहिए होती है, यानी कि आप जब लहसुन लगाएं जिस ग्रो बैग में या पॉट के अंदर या ज़मीन में, तो आपने ये जहन में रखना है कि उसको ऐसी जगह होनी चाहिए, या पॉट को, ग्रो बैग को ऐसी जगह रखना है जहाँ पर 6 से 8 घंटे दिन में या पूरा दिन धूप लगती है, तो ज़्यादा अच्छी आपको ग्रोथ मिलेगी और उसकी डेवलपमेंट अच्छी होगी। ओके, नंबर 3, जो इसकी मिट्टी है, ये चूँकि एक तरह की रूट वेजिटेबल है। रूट वेजिटेबल से मुराद ये है कि ये मिट्टी के अंदर ग्रो करती है, तो मिट्टी जितनी अच्छी नरम होगी, सॉफ्ट होगी, उतनी ही इसकी अच्छी नीचे बल्ब बनेगा या इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छी होगी। तो हम जो मिट्टी यूज़ कर रहे हैं ये वही रेसिपी है मेरी। 50% इसके अंदर बालू मिट्टी है, सैंडी सॉइल, रेतली मिट्टी, और 50% इसके अंदर हमने वर्मी कंपोस्ट ऐड की है। अब चूँकि आप ये देखें कि ये जो इसको आप बल्ब कह लें, और जो इसके अंदर से ये निकलेंगी इनको क्लोव्स कहते हैं। ओके, अभी मैं यही 2 लफ्ज़ यूज़ करूँगा। जो इसका बल्ब है वो तकरीबन 1.25 इंच 1.5 इंच मोटा है। अगर वो थोड़ा बड़े हेल्दी साइज़ का एक लहसुन मार्केट में मिलता है, जिसको चाइना का लहसुन भी कहते हैं, वो इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। और जो जीवन गार्लिक होता है वो इससे 3-4 गुना बड़ा होता है। तो कोई भी लहसुन हो उसको लगाने का यही तरीका है। ओके, आप अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि ये एक बल्ब जो है इसका लहसुन का, ये जब नीचे ग्रो होगा तो इसको इतनी जगह चाहिए होगी, तकरीबन 2 इंच। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक पौधे से दूसरे पौधे का जो फासला है वो हमने इतना रखना है कि ये जो बल्ब है ये इजीली तैयार हो जाए। अगर आप बिल्कुल पौधे करीब करीब लगाएंगे तो ये बल्ब नीचे सही तरह से नहीं बनेगा, आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएगी। तो इसलिए आपने लगाते हुए इस चीज़ को इतना फासला देना है। अभी मैं आपको इसका क्लोज़अप दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको 1-2 चीज़ें और बता दूं। इसको पानी कब देना है? जब मिट्टी इसकी खुश्क हो, आपको फील हो कि इसको मिट्टी खुश्क हो रही है और अभी हमें इसको पानी दे देना चाहिए। और पानी जब भी दें इसको थोरो वाटरिंग करनी है, अच्छी तरह भर के पानी दें, गमला हो या ज़मीन हो। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसकी ये है कि मसलन आपने कोई पौधे लगाए हुए हैं घर के अंदर, सब्ज़ी और दूसरी लगाई हुई है, जिस तरह ब्रोकली आपने लगाई हुई है, तो ब्रोकली के नीचे जो जगह होती है खाली, वहाँ पर ये लहसुन आप लगा सकते हैं। वहाँ पर बहुत अच्छी डेवलपमेंट नहीं होगी, लेकिन वो जो हम ग्रीन लहसुन यूज़ करते हैं, अब अंडा बनाते हुए या हांडी में कहीं यूज़ होता है, तो वो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसके जो पत्ते होते हैं, इसके अंदर होती है स्मेल, और ये पेस्ट्स को और हशरात को रिपेल भी करता है, यानी कि आपकी ब्रोकली को सेव भी करेगा। तो आप 2 in 1 वाला काम इसके साथ कर सकते हैं लहसुन उगाते हुए। अभी आपको मैं क्लोज़अप दिखाता हूँ कि इसको लगाते कैसे हैं। अच्छा जी, ये इसका बल्ब था और ये इसकी क्लोव्स होती हैं। अभी आप देखें कि मुख्तलिफ वैराइटीज़ के जो लहसुन हैं उसके हिसाब से इसकी नंबर ऑफ़ क्लोव्स ज़्यादा हो सकती हैं या कम हो सकती हैं। ये देसी लहसुन है, इसकी क्लोव्स बिल्कुल बारीक होती हैं। ये देखें, ये आधा है यानी कि उसका बल्ब, और फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कितनी क्लोव्स आ गई हैं। ये देखें, तकरीबन कोई 8-10 तो इसमें आ गई हैं। ओके, दूसरी चीज़, ये थोड़ा सा वो डिफरेंट वैरायटी का है, तो इसकी क्लोव्स बड़ी हैं एज़ कम्पेयर टू देसी। अब देखें, देसी की इतनी सी क्लोव है और इसकी इतनी बड़ी क्लोव है। तो जो भी आप वैरायटी लगाना चाहें, जो आपको पसंद हो, आप वो लगा सकते हैं। अभी यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ है ज़हन में रखने वाली, वो ये है कि ये देखें, ये इसकी जड़ें थी बल्ब की, और यहाँ से ऊपर पौधा निकला था जो ऊपर से काट के इसको प्रिजर्व किया गया। इसका मतलब है कि ये वाली साइड नीचे होनी है। ओके, जब हम इसकी क्लोव को हटाते हैं तो आपको 2 साइडें मिलेंगी। एक साइड ये देखें, इसकी ये बिल्कुल सीधी है,
यानी कि फ्लैट है और आपको फील हो रहा है कि यहाँ से जड़ें निकली हैं, क्योंकि हमने ये जड़ वाली साइड से उतारा है। और दूसरी साइड जो है ना वो नुकीली है थोड़ी सी, और उसके ऊपर ये थोड़ी सी चोंच बनी हुई है। तो ये वाली साइड ऊपर, चूँकि यहाँ से पत्ते निकलने हैं, इसलिए ये चीज़ हमें ये बताती है कि ये साइड क्लोव को लगाते हुए नीचे होगी मट्टी में और ये ऊपर होगी। और सपोज़ अगर आप इसको ऐसे भी लगा दें तो ये उग जाती है, लेकिन अगर हम ऐसे लगाएंगे तो ये ज़रा अच्छे तरीके से उगेगी और शायद बेहतर उगेगी। ओके, अभी हमने कुछ क्लोव्स अलग कर लिए, तो अभी मैं आपको इसके लगाने का पूरा प्रोसीजर समझाता हूँ, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ओके, क्लोव से, ये बल्ब से आपने क्लोव्स को अलग कर लेना है ये। और उसके बाद ये ग्रो बैग है जी 10 इंच बाई 11 इंच का। मट्टी आपको मैंने बता दिया कि 50% बालू मट्टी और 50% इसके अंदर हमने वर्मी कंपोस्ट ऐड की है। तो क्लोव्स को फासला भी मैंने बता दिया कि कितना आपस में होना है। और अभी हम क्लोव्स को लगाएंगे और आसान तरीके से लगाएंगे। ओके, ये देखें जी, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे आपने पकड़ना है और इसको दबा देना है, तो ये पूरी क्लोव नीचे चली जाएगी। और ये इसकी बेस थी, तो ये मैं 2-2 इंच के फासले पर रैंडम डिज़ाइन के साथ, या कोई भी आप पैटर्न बनाना चाहें अच्छा सा तो बना सकते हैं। लाइन टू लाइन 2 इंच का फासला और क्लोव टू क्लोव 2 इंच का फासला ये मैं रख रहा हूँ, ताकि नीचे इसके अच्छी डेवलपमेंट हो जाए बल्ब्स की। तो इस तरह से आप इसको लगाएंगे जी। अभी हम स्पीड अप करते हैं, और जब तक आप इसके बल्ब नीचे नहीं पूरे बन जाते, तो साइडों से जो इसके पत्ते होते हैं ग्रीन, वो आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं हांडी में। लेकिन सेंटर में जो नरम पत्ते होते हैं वो आपने यूज़ नहीं करने, क्योंकि उसकी वजह से आगे पौधे ने बढ़ना है। जो साइडों पे पुराने होते जाते हैं पत्ते, आप कुछ 30% पत्ते इसके उतार के इस्तेमाल कर सकते हैं हांडी के अंदर। ये हमने मिक्स कर दिया है, कुछ हमने देसी क्लोव्स लगा दिए हैं, कुछ वो जो चाइना वाला लहसुन था उसकी लगा दिए हैं। और इसमें अभी अगर ये थोड़ी सी घनी हो जाएंगी, तो हम जब ये थोड़ी ग्रीन हमें चाहिए होगा तो हम पहले वो निकाल लेंगे। इसको हमने हाथ के साथ कर दिया बराबर। ये जी, ये था आसान तरीका। पॉज करें जी। ये आपने क्लोज़अप देखा, कितना आसान है लहसुन को लगाना घर के अंदर। यही प्रोसीजर है क्यारी के अंदर लगाने का। आपका प्लास्टिक का पॉट हो, आपका क्ले पॉट हो, आपके पास ये ग्रो बैग हो, तो किसी भी चीज़ में आप लगा सकते हैं। आज लगाएंगे तो आप ये देखें कि आजकल जो लहसुन है तकरीबन पूरे सीज़न में ही, पूरे साल में ही 200 से ऊपर ही इसका रेट रहता है। और अगर आप एक पाव लहसुन ले लें तो आपके कम से कम ये 5 ग्रो बैग आराम से लग जाते हैं, ये छोटे वाले। अगर बड़ा 10 बाई 11 इंच का ग्रो बैग है तो मेरा ख्याल है उसमें 1 पाव लहसुन लग जाएगा। और 1 पाव लहसुन अगर आप 50 रुपए का भी मिले, 70 रुपए का भी मिले, और आप उसको लगाएं, तो दैट मीन्स कि एक क्लोव थी और उससे आपकी कितनी बनेगी। ओके, मिनिमम करके आप 12 क्लोव्स, तो देने के 12 गुना वो ज़्यादा हो जाएगा। तो आपने अगर 1 किलो लगाया तो 12 किलो निकलेगा मिनिमम, 20 किलो भी हो सकता है। तो आप अगर 10 ग्रो बैग अपने घर के लहसुन के लगा के और उसको आप परवान चढ़ा लें, और उसके बाद पूरे साल का आपका लहसुन, क्योंकि इसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा होती है, आप इसको काट के घर में स्टोर कर सकते हैं। तो साफ़ सुथरा लहसुन, घर का ग्रो किया हुआ, हाइजीनिक भी और हेल्दी भी और ऑर्गेनिक भी। तो ये आसान सा तरीका है। जो बहनें ये कहती हैं कि जी हम बाकी सब्जियां लगानी मुश्किल हैं, तो ये काम करके देखें, आपका दिल खुश हो जाएगा। एक और वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि जी घर में प्याज कैसे उगाते हैं, क्योंकि प्याज भी सिमिलर हमारा सब्ज़ी है, जो कि जिसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा है और ज़्यादा अरसे तक हम उसको स्टोर कर सकते हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हैप्पी गार्डनिंग।